मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करेगा बिजनेस स्टार्टअप में मदद। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन एंड व्हाई टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मार्केट सेगमेंटेशन की ऑल इन वन जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। मार्केट सेगमेंटेशन स्टार्टअप का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन के जरिए एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है। स्टार्टअप को शुरू करने से पहले अगर कोई रिसर्चमेंट करना है तो मार्केट सेगमेंटेशन को अच्छी तरह से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टार्टअप सक्सेस तभी होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बिजनेस को कस्टमर के आई पॉइंट से देखते हैं। कस्टमर के नजरिए से अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को देखेंगे तभी आपकी स्टार्टअप सक्सेस हो सकता है। बट अगर आप एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को तो वहाँ पे स्टार्टअप की सक्सेस रेट कम हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है जो भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप को शुरू करते हैं वो अपने नजरिए से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपनी कंपनी को देखते हैं। वो कस्टमर के नजरिए से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को देख नहीं पाते और वो सोचते हैं वो जो भी कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट कर रहे हैं और जिस वजह से बहुत सारी खामियां रह जाती है और इसी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप वाइंड अप हो जाते हैं। कस्टमर मस्ट बी इन द सेंटर पॉइंट ऑफ योर प्रायोरिटी और मार्केट सेगमेंटेशन आपको यही मदद करता है डिसिप्लिन में रहकर किस तरह से अपने कस्टमर को सेंटर पॉइंट में रखकर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेस्ट वे में डिलीवर करें। इसी चीज की आपकी डिसिप्लिन सिखाता है मार्केट सेगमेंटेशन। व्हाट इज द सिंगल नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बिजनेस? इस क्वेश्चन का आंसर आपके नजरिए से कस्टमर आ रहा होगा, मार्केट आ रहा होगा, ये सारे वगैरह वगैरह बहुत सारे आंसर्स अभी दिमाग में आ रहे होंगे। बट इसका सही आंसर है पेइंग कस्टमर। पेइंग कस्टमर ही वो जरिया है जो आपको सेल्स ग्रोथ लेके आ सकता है आपकी कंपनी के अंदर, जो आपको एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करने में मार्केट में आपको मदद कर सकता है। हमेशा अपने कस्टमर के बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उनको एक सोल्यूशन देने की कोशिश करना है। और अगर आपने अपने स्टार्टअप के अंदर ये कर लिया तो आपको पेइंग कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे अपने स्टार्टअप के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। और वही पेइंग कस्टमर उनको जब अच्छा सर्विसेज मिलेगा, अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपके जरिए, तब वो वर्ड ऑफ माउथ अपने सोसाइटी में, अपने नेटिव प्लेस में आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे और जिसके जरिए आपको और भी कस्टमर एक्वायर होंगे। A startup doesn't begin by hiring people, building products or services or hiring by developers. एक स्टार्टअप सही मायने में तभी शुरू होता है जब आप एक सेगमेंटेड मार्केट की, एक पर्टिकुलर मार्केट की कोई अनमेट नीड को फुलफिल करते हैं, उनकी कोई बर्निंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के जरिए। मार्केट सेगमेंटेशन के लिए आपको एक नई मार्केट को रिसर्चमेंट करके निकालना होगा और उस मार्केट में डोमिनेट करना होगा। आपको डोमिनेंट बनना होगा अपनी इनोवेशन के जरिए। एक स्टार्टअप की डेफिनेशन ही इनोवेशन और डिस्ट्रप्शन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपको बड़ी से बड़ी मार्केट रिसर्चमेंट करके निकालने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आप एक छोटा सा मार्केट ही निकालिए बट अपनी एक यूनिक मार्केट निकालिए जहाँ पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस से आपके पेइंग कस्टमर्स बनेंगे और पेइंग कस्टमर्स से आपके बिजनेस के सेल्स ग्रोथ में आपको मदद करेंगे। अगर आपका B2B बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के अंदर फर्स्ट 100 कस्टमर्स को एक सिग्नल की तरह लीजिए, ट्रेंड की तरह नहीं। और अगर आपका B2C बिजनेस है तो फर्स्ट 1000 कस्टमर्स को सिग्नल की तरह लीजिए, ट्रेंड की तरह नहीं। सिग्नल मतलब आप उनको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिलीवरी देने की कोशिश करिए, चाहे आपके B2B बिजनेस में 100 कस्टमर हो या B2C बिजनेस में 1000 कस्टमर्स हो। और जब वो फुलफिलमेंट हो जाए, आप उस फिगर तक पहुंच जाए, तब आप अपने ट्रेंड की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड से आपके बिजनेस के पैटर्न बनता है, आपके बिजनेस के ब्रांड की एक वैल्यू क्रिएट होना शुरू होता है। सिग्नल से वो पैटर्न नहीं बनता है, सिग्नल से आप उसकी बेस बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी क्वालिटी के बारे में, अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं सिग्नल के जरिए। मार्केट सेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है पतंजलि कंपनी। पतंजलि कंपनी के पहले 1100 प्रोडक्ट थे, बट अभी उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 800 है, 800।
उनकी बिजनेस कम हो रहा है या लॉस में जा रहा है इसलिए उन्होंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम कर दिया है, ऐसा नहीं है। पतंजलि कंपनी ने अपनी टीम के साथ मार्केट सेगमेंटेशन किया, रिसर्चमेंट किया और मार्केट रिसर्चमेंट से, मार्केट सेगमेंटेशन से उनको यही पता चला कि उनकी कौन सी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिकते हैं और कौन से प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिकते या तो बहुत कम बिकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इतने बड़े कंपनी होते हुए भी उन्होंने 1100 प्रोडक्ट से अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को 800 में कन्वर्ट कर दिया, उन्होंने डिक्रीज कर दिया। तो आप भी अपने बिजनेस के अंदर, अगर आप छोटे बिजनेस है या तो आप मीडियम बिजनेस है, फिर भी आपके बिजनेस के अंदर मार्केट सेगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करना कितना जरूरी है, आपको इसका आइडिया अब तक लग चुका होगा। फाइनेंशियल हीट को अवॉइड करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने स्टार्टअप को एक एस्टेब्लिश बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने समझा व्हाट एंड व्हाई अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन। अभी हम समझेंगे हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। स्टेप 1, ब्रेनस्टॉर्म। सबसे पहले तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बिलीव कराना होगा आपके स्टार्टअप की जो भी आइडिया है, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने आइडियाज को बिलीव नहीं कर पाए तो आप आगे मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अपने बिजनेस स्टार्टअप को शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर ब्रेनस्टॉर्म करना, अपना खुद का ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टेप 2, नैरो डाउन। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग आपको 5 to 6 मार्केट फेज रिसर्चमेंट करके निकालना होगा। आपकी टारगेटेड मार्केट, आपके मार्केट रिसर्चमेंट के अकॉर्डिंग कौन सी है, ऐसे 5 to 6 मार्केट्स आपको ढूंढ के निकालना होगा और उनको नैरो डाउन करके उनको आपको शॉर्टलिस्ट करके आगे काम शुरू करना होगा। स्टेप 3, प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्चमेंट एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट 4 to 6 वीक प्राइमरी रिसर्चमेंट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी रिसर्चमेंट पे आपको 4 to 6 वीक प्राइमरी वे में फेस टू फेस हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अपने कस्टमर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्ट करना इसीलिए जरूरी है ताकि आप अपने कस्टमर को एनालाइज कर पाए, उनकी मन की बात, उनकी इनर थॉट को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन कर पाए। मार्केट सेगमेंटेशन के 7 क्वेश्चंस के, क्रिटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना एक स्टार्टअप के फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्विकली 7 क्वेश्चंस के आंसर्स को समझ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपका कस्टमर वेल फंडेड है? क्या आपके कस्टमर के पास वेल फंड है आपको देने के लिए आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपका जो टारगेटेड कस्टमर है वो इजीली एक्सेसिबल है आपके सेल्स फोर्स के लिए? आपकी जो सेल्स टीम है या तो आपकी जो ग्राउंड टीम है, आपकी टेलीकॉलर है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग टीम है, क्या वो सब लोग, आपकी जो सेल्स टीम है वो आपके टारगेटेड ऑडियंस तक इजीली पहुंच पा रहे? क्या उनको एक्सेसिबल कर पा रहे? क्या उन तक आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन सही तरीके से सही टाइम पे पहुंचा पा रहे? ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपके कस्टमर के पास वेल रीजन है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने की? क्योंकि अगर आपके कस्टमर के पास वेल रीजन होगा आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदने की, तभी वो अपनी हार्डकोर मनी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए इन्वेस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप एक कंप्लीट प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर तक आज पहुंचा सकते हैं? एज ए स्टार्टअप हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं रहता है, बहुत सारी सुविधा नहीं रहता है कम टाइम पे कंप्लीट प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो इस वजह से आप बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं। एज ए टाई अप पार्टनर अगर आप काम करते हैं तो आप इजीली एक होल प्रोडक्ट या सर्विस कम टाइम में वेल क्वालिटी वाला प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और यही एक कस्टमर चाहता है, कम टाइम में अच्छी क्वालिटी ऑफ प्राइसिंग में उसको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मार्केट में आपकी ऐसी कोई कंपटीटर है जो आपको ब्लॉक कर दे? जब आपका स्टार्टअप शुरू हो जाए, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना शुरू हो जाए, तब अचानक से अगर आपके कंपटीटर आपको ब्लॉक कर देता है, आपके मार्केट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो यह आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। इस वजह से अपने मार्केट में अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए अपने सेक्टर के अंदर अपने कंपटीटर को अच्छी तरह से बारीकी से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6,
अगर आप अभी जो मार्केट सेगमेंट में काम करेंगे उसमें अगर आप जीत गए, उसमें आपने अपना एक बेस बना लिया, तो उसके बाद आप इस मार्केट की मदद से दूसरे मार्केट में पेनिट्रेट कर पाएंगे अपने बिजनेस को या नहीं, इस बात को भी समझना जरूरी है। क्योंकि आप एक मार्केट में लिमिटेड होके नहीं रह सकते। एक मार्केट सेगमेंट से शुरुआत करके आपको मल्टीपल मार्केट सेगमेंट में घुसना ही पड़ेगा, पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा। तो इसको आपको पहले एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, एक बिजनेस के अंदर एक सिंगल पार्टनर हो सकता है, फाउंडर हो सकता है, या तो मल्टीपल फाउंडर्स हो सकते हैं। बट जो भी फाउंडर एक बिजनेस को शुरू करते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर शुरू करते हैं, उनकी उस पर्टिकुलर बिजनेस के प्रति पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर कोई बिना पैशन, बिना जुनून का सिर्फ मनी ड्राइविंग वे में कोई भी बिजनेस शुरू करता है, तो वो ज्यादा टाइम तक उस बिजनेस के अंदर टिक नहीं सकता है। इस वजह से जो भी फाउंडर है आपके बिजनेस के अंदर, उनके अंदर पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस के अंदर अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तब बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई इंसान सिर्फ मनी ड्राइविंग वे में बिजनेस में आया है, तो वो उस बुरे टाइम को एनालाइज नहीं कर पाता, उस बुरे टाइम को वो सहन नहीं कर पाता, और जिस वजह से वो फील्ड आउट हो जाता है। तो एक स्टार्टअप के अंदर हमेशा फाउंडर्स वही होने चाहिए, वही इस बिजनेस में आने चाहिए जिनके अंदर उस पर्टिकुलर बिजनेस के प्रति पैशन है, जुनून है, कुछ भी कर जाने का, किसी भी हद से गुजर जाने का उनके अंदर जज्बा होना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।